अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार, बहुत ही क्रिस्पी पोटैटो चिकन क्रैकर्स, जो अंदर से बहुत ही क्रीमी और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी। ये क्रैकर्स आप बनाकर सेफ भी कर सकते हैं जब चाय के साथ कोई चीज ना हो या आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए तो आप फौरन से फ्रिज से निकालें और फ्राई कर लें और चाय के साथ एंजॉय करें। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपके क्रैकर्स बिल्कुल ठीक बने। रेसिपी पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज की रेसिपी का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम 2 से 3 चम्मच बटर लेंगे। अगर आप बटर नहीं ऐड करना चाहते आप ऑयल या घी भी ऐड कर सकते हैं। बटर को हम हल्का सा गरम करेंगे। बटर हमने हल्का सा गरम कर लिया है। एक अदद छोटा प्याज लेंगे जो हमने इस तरह बारीक कटिंग कर लिया है। प्याज हम हल्के से सॉफ्ट करेंगे। प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें 3 चम्मच मैदा ऐड करेंगे। मैदे को भी हम रोस्ट करेंगे। मैदे को हम हल्का सा इस तरह रोस्ट करेंगे। अब हम 1 गिलास के करीब मिल्क ऐड करेंगे। फ्लेम हमने फिलहाल बंद कर दी है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच जीरा। अब दोबारा से हम फ्लेम ऑन कर देंगे। 1 कप के करीब हम मजीद दूध ऐड करेंगे क्योंकि बैटर थोड़ा सा सख्त हो गया है। अच्छे तरीके से हम इस तरह मिक्स करेंगे ताकि ये लम्स वगैरह खत्म हो जाएं। तकरीबन हमने 1 गिलास और 1 कप दूध का शामिल कर दिया है। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट पकाएंगे। अब हम इसमें 1 अदद आलू शामिल करेंगे जो हमने अच्छे तरीके से बॉईल करके मैश कर लिया है। आलू को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 पाव के करीब हमने चिकन लिया था जो हमने अच्छे तरीके से बॉईल करके शर्ट कर लिया है। इस तरह हमने रेशे रेशा कर लिया है। चिकन आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब सारी चीजें हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट पकाकर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीजें यकजान हो जाएं। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता सारे बैटर ने कढ़ाई को छोड़ दिया है, लेकिन हम फिर भी पकाएंगे। आप इस स्टेज पर नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 5 मिनट हमने सारी चीजों को बहुत अच्छे से पका लिया है। 5 मिनट हमने इसलिए पकाया है ताकि जो मैदा और दूसरी चीजें हैं इनका कच्चापन दूर हो जाए। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और हल्का सा ठंडा करेंगे। फिर उसके बाद हम क्रैकर्स बनाएंगे। क्रैकर्स का बैटर अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम छोटे छोटे क्रैकर्स बना लेंगे। इस तरह छोटा सा बैटर लेंगे और हाथों में इस तरीके से घुमाकर सेट करेंगे। ये इस तरह हम ये बनाएंगे। ये देखिए पोटैटो चिकन क्रैकर्स हमने सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग के लिए हमने मैदा, ब्रेड क्रम्स और 3 अदद अंडे लिए हैं। अंडे हम फेंट लेंगे। चुटकी भर नमक डाल देंगे। पहले हम मैदे में कोट करेंगे इस तरह। अब हम अंडे में डिप करेंगे। ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। इस तरह ये हम बनाकर तैयार कर लेंगे। ये सारे क्रैकर्स हमने कोट करके तैयार कर लिए। आधे हम सेव करेंगे और आधे हम फ्राई करेंगे। इस तरह का हम जिप बैग लेंगे। इसके अंदर हम पैक कर लेंगे।
इस तरह हम ये तमाम जिप बैग में पैक कर लेंगे। इस तरह हम ये सारी पैकिंग कर लेंगे। कुछ हम पैक कर लेंगे और कुछ हम फ्राई कर लेंगे। अब हम फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने हल्का सा गरम कर लिया है। लो टू मीडियम आंच पर हम फ्राई करेंगे। हल्का सा हम इस तरह टर्न करेंगे। गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। अब हम निकाल देंगे। ये देखिए मजेदार आलू चिकन के क्रैकर्स तैयार हैं। इन क्रैकर्स को आप बनाकर एंजॉय करें। हमेशा की तरह मेरी ये दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह नई नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।